हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और सर, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जून 22 अटेम्प्ट का फाइनली आज डिक्लेयर हो गया। पासिंग परसेंटेज लगभग 25% के आसपास रही। प्रीवियस अटेम्प्ट से कंपेयर किया जाए तो सर पासिंग परसेंटेज थोड़ी सी कम रही। ठीक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अब क्या करना है? रिजल्ट तो आ गया, नाउ व्हाट टू डू। अब चाहे आप पास हो गए हो चाहे फेल हो गए हो, करना क्या है? सबसे पहले तो सर, जो लोग सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप अगली सीढ़ी सीए इंटरमीडिएट लेवल की सीढ़ी पे पहुंच चुके हो। और हालांकि मैं ये कहूंगा कि सर सीए कोर्स की शुरुआत अब आपकी होगी। बेसिकली फाउंडेशन लेवल बहुत एलिमेंट्री लेवल होता है, ठीक है, उसमें इतनी कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। असली जंग जो होगी वो सर अब आपकी शुरू होगी इंटरमीडिएट लेवल से। तो वेलकम टू सी इंटरमीडिएट। बट मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सर मुश्किल है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको एक अच्छे से स्ट्रैटेजी अपनी तैयार करके चलनी है। वो कुछ स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज, सर जो लोग फेल हो गए हैं, जिनका क्लियर नहीं हुआ, किसी भी रीजन की वजह से क्लियर नहीं हुआ, एग्रीगेट नहीं बना या किसी और सब्जेक्ट में रह गए हैं, उन सब के साथ भी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि उनको क्या करना है। ठीक है जी, आइए जी। अच्छा, इस वीडियो में मैं कोई अपनी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, तो ये वीडियो कमर्शियल वीडियो नहीं है। ये जस्ट आप और मैं बैठ के सर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे। ठीक। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के बारे में कमर्शियल वीडियो आप लोगों के लिए सेपरेटली आएगी, तो आप उस वीडियो को बाद में देख लेना। वो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के साथ परसों शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, आइए जी। क्वेश्चन अराइज होता है सर, फेल हो गए हम, फेल हो गए हो, क्या करें? सर सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और मैं इतना ओपनली बोल रहा हूँ फेल। देखो, फेल तो फेल ही है, मैं इसको किसी और वर्ड से तो बोल नहीं सकता। फेल तो फेल ही है सर, फेल हो गए हो। ठीक। कैसे फेल हुए हो वो मैटर नहीं करता सर, फेल तो हो गए हो। एग्रीगेट की वजह से रुक गए, किसी सब्जेक्ट की वजह से रुक गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, रह गया। अब क्या करना है? देखो, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात है। ठीक। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। ठीक। मैं आपको जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि हाँ बढ़िया है, हो जाएगा ये वो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। डिसीजन आप लोगों का है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सच्चाई बताने वाला हूं। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। देखो सर, जिस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था या थर्ड अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था या थर्ड अटेम्प्ट था, कोई दिक्कत नहीं है सर, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, तीसरे अटेम्प्ट तक कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम्स होने हैं सर। कहां इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई तो किया नहीं दिसंबर में, अंदर की बात बता रहा हूं, दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। ठीक। दिसंबर 2022 में एग्जाम होंगे। ठीक। 90% चांस है, वैसे तो मैं इसे 100% भी बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी कहीं को बच्चे अफॉइंट हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा 90% चांस है दिसंबर में एग्जाम होंगे। 10% हम नवंबर का भी पकड़ के चलते हैं, लेकिन 90% चांस है दिसंबर में आप लोग के एग्जाम होंगे। तो सर कंटिन्यू करो और प्रिपेयर फॉर दिसंबर। आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो, आप अपनी कमियों को एनालाइज करो। सर कोई ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, आप उस दिक्कत को एनालाइज करो और उस दिक्कत को पकड़ो। अगर आप अपनी आंसर शीट मंगाना चाहते हो तो सर इंस्टीट्यूट से अपनी आंसर शीट मंगा लो। आंसर शीट मंगा के देखो कि मेरी कहां कमी थी। जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, जैसे आपको मैथ्स में दिक्कत है या लॉ में दिक्कत है या अकाउंट्स में दिक्कत है, इको में दिक्कत है, सर उस गलतियों को ढूंढो, कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी जरूर। हाँ, अगर एक एक दो दो नंबर से रह जाता है तो सर वो थोड़ा लक वाला मैटर है, उसमें थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, वो लक भी है, थोड़ा बहुत लक भी चलता है। लेकिन हाँ, अगर आपका सर बहुत कम कम नंबर है, 40 नंबर है, 45 नंबर है, तो वो सर आपकी कमी है, आपको वो कमी को दूर करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू करो, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। आज रिजल्ट का दिन है सर, अभी से ही वीडियो देखने के बाद आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज का दिन कुछ मत करो, कल का दिन कुछ मत करो, सर ऐसे तो टाइम निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। उठा लो किताबें, कमियां ढूंढो और शुरू हो जाओ दोबारा, शुरू हो जाओ दोबारा। और प्रॉमिस करके चलो, किसी से प्रॉमिस नहीं करना, अपने आप से प्रॉमिस करो। देखो, इंसान सबसे झूठ बोल देगा, अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकता। तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि भाई मुझे दिसंबर अटेम्प्ट में निकालना है, किसी भी हालत में निकालना है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे निकालना है दिसंबर अटेम्प्ट। निकाल लोगे, निकाल लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं निकाल लोगे। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम चैलेंज ही नहीं लेते, हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगले 6 महीने बाद एग्जाम है, कर लेते हैं तैयारी। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम खराब करेंगे, फिर एंड में जागेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। सब बच्चे यही करते हैं, मोस्टली बच्चा यही करता है, इसी वजह से वो अटक जाता है। सर आपको बिल्कुल अपने आप के साथ स्टिक्ट होना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात, जब मैं फेल हुआ था ना फाइनल लेवल में, मैंने आपको अपने आप को कस कस के 4-5 चांटे लगाए थे, कस कस के अपने आप को 4-5 चांटे लगाए थे बाथरूम में जाकर।
क्योंकि मुझे पता था कि वो अटेम्प्ट जो मेरा रुका था वो मेरी गलती की वजह से रुका था, मैं ठीक से पढ़ा नहीं था, तो मैंने अपने आप को कस कस के 4-5 आटे लगाए थे। अब आप बड़े हो गए हो, आपको पेरेंट्स नहीं मार सकते, आपके टीचर्स नहीं मार सकते, अलाउड भी नहीं होता आजकल तो, ठीक। खुद को तो मार सकते हो, तो जाओ बाथरूम में कस कस के अपने आप को 4-5 आटे लगा के आओ, अगर आपकी गलती है तो, अगर आप अपनी गलती की वजह से फेल हुए तो, और सर लग जाओ। फिर खुद को शर्म आने लग जाएगी, खुद को शर्म आएगी, और फिर आप अपने आप पढ़ोगे और दिसंबर में आप एग्जाम क्लियर करोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। थोड़ा सा आपको अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है जी। सर जिसके 4-5 अटेम्प्ट लग गए हैं, जिसके 4-5 अटेम्प्ट लग गए हैं, अभी भी फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा, सर उसको मैं ये एडवाइस करूंगा, एक सेकंड ऑप्शन ढूंढ लो भाई, एक सेकंड ऑप्शन ढूंढ लो। सर हो सकता है 4-5 अटेम्प्ट आपके फाउंडेशन में लगे हैं, हो सकता है सर सीए इज नॉट अ कप ऑफ योर टी, सीए आपके लिए, मतलब आपके लिए कोर्स ना हो सीए, हो सकता है सर आप किसी और कोर्स में अपने आप को ऊपर ले जा पाओ, आप जबरदस्ती इसी में लगे रहोगे। एक ईगो आ जाती है बच्चों के अंदर, पता नहीं ईगो क्यों आ जाती है, ईगो आ जाती है कि भाई मैंने चूज किया तो मुझे करना ही करना है। अरे कहीं ऐसा लिखा थोड़ी ना है कि चूज किया है तो उसे करना ही करना है पूरा, नहीं हो पा रहा सर, 4-5 अटेम्प्ट लग गए, नहीं हो पा रहा, कोई और ऑप्शन ढूंढ लो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, खाली ये ऑप्शन नहीं है कॉमर्स में, कॉमर्स में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ढूंढने वाले बनो, बहुत सारे ऑप्शंस है, ढूंढने वाले बनो। एनालाइज करो कि सर मेरे 4-5 अटेम्प्ट तो फाउंडेशन में लग गए, फिर मैं कब जाके इंटर में पहुंचूंगा, इंटर में अगर मेरे को फाउंडेशन में इतनी दिक्कत आ रही है तो सर इंटर तो इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल है, वहां भी दिक्कत आएगी, फिर फाइनल और भी हार्ड लेवल है, वहां भी दिक्कत आएगी, तो कब जाके आप सीए बनोगे। सिर्फ ईगो के चक्कर में आप इसमें लटके रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है सर। अभी अगर छोड़ दिया, अभी अगर आपने दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, एक बार आप फाउंडेशन क्लियर करके फिर इंटर में फंस गए, वहां पर ऑप्शन नहीं ढूंढ पाओगे फिर आप, क्योंकि सर उम्र भी निकल जाएगी, एज भी बढ़ती रहेगी, साथ साथ प्रेशर भी आता रहेगा फैमिली से, फिर ऑप्शन नहीं ढूंढ पाओगे। अभी ढूंढ सकते हो ऑप्शन, तो अगर आपके 4-5 अटेम्प्ट फाउंडेशन लेवल पे लग गए हैं तो गाइस कोई और ऑप्शन ढूंढ लो, कोई उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। आपको बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि सर कोई क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। बच्चों को सबसे ज्यादा ये लगता है कि भाई मेरे दोस्त रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि सीए कर रहा था उसको बीच में छोड़ दी, अरे क्या हो गया, छोड़ दी तो क्या हो गया। अगर कोई ऐसा बोले हुए ना तो उसे सीधा ही बोल देना कि भाई तुम करके देख लो, तुम पेपर देके देख लो, पता लग जाएगा क्या है वो चीज। आपको प्लीज टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और सीए करना ये नहीं है कि भाई सीए ही करनी है जिंदगी में, इसके बिना कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज तब है जब अगर आपके 4 या 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं तो, अगर आपके 1, 2, 3 अटेम्प्ट लगे हैं तो सर आप कंटिन्यू करो। हो सकता है सर आपके अटेम्प्ट में आपने मेहनत ना करी हो, आगे बढ़ जाओ, अगला अटेम्प्ट और दो, ठीक है जी। ये बच्ची स्ट्रेटेजी है फेल वालों की, ठीक। अच्छा इसमें एक कैटेगरी और बन सकती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बीकॉम कंप्लीट हो चुकी होगी, बीकॉम उनकी कंप्लीट हो गई है और फाउंडेशन अटक गया, तो सर मैं उनको एडवाइस करूंगा डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लो, डायरेक्ट एंट्री रूट पकड़ो और सी इंटरमीडिएट में आ जाओ। सर क्या ये तरीका ठीक है, फाउंडेशन तो हम निकाल नहीं पा रहे, इंटरमीडिएट में पहुंच जाएंगे। देखो हो सकता है फाउंडेशन आप क्यों नहीं निकाल पा रहे, थोड़ा मैं कह सकता हूँ सो लक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक। हो सकता है सर आपकी मैथ्स की दिक्कत हो, जो कि इंटरमीडिएट लेवल के बाद मैथ्स आपकी होनी नहीं है, हो सकता है फाउंडेशन में बच्चा मैथ्स की वजह से कई बार अटक जाता है, ठीक। तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लो, अपना टाइम बचाओ, ठीक। फाउंडेशन में जो आपने पढ़ी है चीजें सर आपको नॉलेज तो हो ही गई होगी, तो वो नॉलेज आपकी इंटरमीडिएट लेवल में आगे जाकर काम भी आ जाएगी, ठीक। तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका बीकॉम हो चुका है, ठीक है जी। ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपकी हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, आई थिंक मिनिमम 50% चाहिए होता है बीकॉम वगैरह में, वो आप एक बार गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट की पढ़ लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक। तो सर ये फेल वालों की स्ट्रेटेजी है, जिनका रह गया, जिनका रह गया। अब कंफ्यूजन आपको ये नहीं लेनी कि भाई क्या करूं कैसे करूं, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कट बता दी हैं, प्लीज इसी तरीके से आप करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है जी। ओके आगे दोबारा मैं सर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये सिर्फ मेरी आपको एडवाइस है, डिसीजन आप लोगों का है, डिसीजन आप लोगों का है, आप लोगों को खुद सोचकर अपनी फैमिली से डिस्कस करके खुद एनालाइज करके अपनी सिचुएशन आपको डिसीजन लेना है। मैं सिर्फ आपको एक बड़ा भाई हो कि बड़ा भाई के तरीके से, एक गुरु के तरीके से, एक टीचर के तरीके से मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा हूं, डिसीजन आप लोगों को लेना है, ठीक है जी। ओके अब आता है सर, अच्छा जो बच्चे रह गए हैं वो अब वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब मैं जो बच्चे क्लियर हो गए हैं उनकी इंटरमीडिएट की प्लानिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक। लो भाई अब जो बच्चे पास हो गए हैं सर, पहले तो बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को, आप एक सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए। सीए की जर्नी, अच्छी वाली जर्नी, बढ़िया वाली जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है,
ठीक है जी। आइए जी, तो अब हम सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे। सीए इंटर, तो सर आप लोगों का सीए इंटर का जो अटेम्प्ट है वो मई 2023 में पढ़ने वाला है। आई थिंक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स विल बी मेरे ख्याल से 1 सितंबर होगी। आप फिर भी एक बार चेक कर लेना, 1 सितंबर आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट आपकी 1 सितंबर है। तो 1 सितंबर से पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो मई 23 अटेम्प्ट पड़ेगा, अदरवाइज आप नवंबर 23 में पहुंच जाओगे। ठीक है जी, तो ये आप एक बार इंस्टीट्यूट की टाइमलाइन देख लेना, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है सर क्या करे कैसे करे। आइए जी, देखो इंटरमीडिएट लेवल में आपको बता देता हूं, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अच्छा, ये न्यू कोर्स की बातें चल रही थी कि सर न्यू कोर्स, अभी कोई न्यू कोर्स के बारे में इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई नहीं किया, तो अभी मई 23 में जो कोर्स चल रहा है उसी में ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर हैं। पहला पेपर अकाउंट्स का हो गया, दूसरा पेपर लॉ हो गया, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे पूरे नाम है इनके। थर्ड पेपर आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, सीएमए हो गया। और फोर्थ पेपर आपका टैक्स हो गया, डीटी आईडीटी इसमें मिक्स है, टैक्स हो गया। ग्रुप 2 में सर पहला पेपर आपका एडवांस अकाउंट्स हो गया, दूसरा पेपर आपका ऑडिट हो गया, तीसरा ईआईएस एसएम हो गया, और फोर्थ पेपर इज योर एफएम इको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको। ठीक, इनमें से कौन सा प्रैक्टिकल है कौन सा थ्योरी है? सर अकाउंट्स कोर प्रैक्टिकल, लॉ थ्योरेटिकल पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, टैक्स प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। टैक्स में सर थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी होता है। एडवांस अकाउंट्स प्रैक्टिकल पेपर है, ऑडिट थ्योरी है, ईआईएसएसएम थ्योरी है, और एफएम इको सब प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। इको वाला पोर्शन थ्योरी है और एफएम वाला पोर्शन प्रैक्टिकल है। मैं कौन से पढ़ाता हूं पेपर है वो मैं आपको बता देता हूं। सर मैं 3 पेपर लेता हूं, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये 3 पेपर सर मैं पढ़ाता हूं। बाकी आपको हमारे पास सर सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी। आपको ग्रुप 1 की भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ग्रुप 2 की भी पूरी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होती है रिकॉर्डेड मोड पे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है सर अब करना क्या है? अब बच्चे सबसे पहले ये सोचते हैं कि सर एक ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप्स दूं। पहला क्वेश्चन आता है सर बोथ वर्सेस सिंगल, बोथ वर्सेस सिंगल। देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बोथ ग्रुप्स देने हैं या सिंगल देने हैं ये आप अभी डिसाइड कर ही नहीं सकते। आप अभी डिसाइड कर ही नहीं सकते। हाँ, बस आप ये अपने माइंड में सोच सकते हो कि भाई ठीक है मेरे को मई 23 में बोथ देने हैं, ठीक, लेकिन अभी आप पूरा फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे बोथ ही देने हैं। क्यों? क्योंकि सर जब तक आप कोर्स पढ़ोगे ही नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैं बोथ दे सकता हूं या सिंगल दूंगा। ठीक, आपको क्या करना चाहिए सर? आपको अपनी प्रिपरेशन ग्रुप 1 से ही स्टार्ट करनी है। पहले ग्रुप 1 से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है जी। अब देखो बीच में बीकॉम वगैरह के भी आपके एग्जाम आते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर कॉलेज के भी होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस के तो सर उनके बीकॉम वगैरह के भी सेमेस्टर वाइज पेपर चलते रहते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है सर? आपको ग्रुप 1 से स्टार्ट करना है। एक तो ये गलती मत कर देना, गलती ये मत कर देना कि सर दोनों ग्रुप साथ में स्टार्ट कर दो। बहुत सारे कई जगह सर ये चीजें होती हैं, आई विल नॉट, मैं किसी को ऐसे नेम नहीं करूंगा, कई जगह ये दिक्कतें होती हैं सर, ग्रुप 1 भी चल रही है ग्रुप 2 भी चल रही है, बच्चा ग्रुप 1 भी ले रहा है ग्रुप 2 भी क्लास ले रहा है, ना ग्रुप 1 समझ में आ रहा ना ग्रुप 2 समझ में आ रहा, बस फॉर्मेलिटी के लिए क्लास लिए जा रहा है, ना घर पे वो पढ़ाई कर पा रहा, टाइम दे पा रहा। सर ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बेकार डिसीजन है। एट द एंड आते आते आप दोनों ग्रुप्स में ब्लैंक रहोगे बिल्कुल, ना इधर कुछ समझ में आया ना उधर कुछ समझ में आया। पहले एक ग्रुप से शुरुआत करो, एक ग्रुप से आपको शुरुआत करनी है एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस ग्रुप विद इन 4 मंथ्स। 4 महीने के अंदर अंदर ये ग्रुप आप कंप्लीट करो। 4 महीने का मतलब है अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, मतलब अगस्त से स्टार्ट करते हो, चलो मैंने अगस्त को गिना ही नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको सर कोशिश करना है 15 से 30 दिसंबर के बीच में आपको ग्रुप 1 खत्म कर लेना है। आपको ग्रुप 1 खत्म कर लेना है। अगर आपका ये हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर 15 से 30 दिसंबर के बीच में आपका ग्रुप 1 हो जाता है, देन यू हैव टू स्टार्ट योर ग्रुप 2, स्टार्ट ग्रुप 2। और फिर आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाकर 3 महीने के अंदर अंदर ग्रुप 2 निपटा देना है। ठीक, 3 महीने के अंदर अंदर होगा सर, मार्च एंड तक आप ग्रुप 2 निपटा दो। ठीक, मार्च एंड तक आप ग्रुप 2 निपटा दो अलोंग विद द रिवीजन ऑफ ग्रुप 1।
अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 साथ साथ रिवाइज करते करते आप मार्च एंड तक ग्रुप 2 निपटा दो। अगर ऐसा आप अचीव कर लेते हो अपना टारगेट, देन यू आर एलिजिबल टू गिव बोथ ग्रुप्स इन May 23। बोथ ग्रुप्स इन May 23। आप फिर बोथ ग्रुप्स आराम से May 23 में देने के लिए मतलब कह सकते हैं दे सकते हो आप, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो। क्या बोला मैंने सर, ग्रुप 1 से स्टार्ट करो, 4 महीने के अंदर अंदर ग्रुप 1 को खत्म करो, कोशिश करो सब 15 से 30 दिसंबर के बीच में ग्रुप 1 खत्म करो। फिर उसके बाद आप ग्रुप 2 स्टार्ट करो, मार्च एंड तक ग्रुप 2 खत्म करो। और अगर ऐसा हो जाता है अलॉन्ग विद ग्रुप 1 रिवीजन, साथ साथ ग्रुप 1 भी रिवाइज करते रहना, तो फिर आप बोथ ग्रुप्स May 23 में दे सकते हो। प्रोवाइडेड कि सर आपके बीकॉम वीकॉम वगैरह के भी एग्जाम होंगे तो आपको वो मैनेज करने पड़ेंगे साथ साथ। लेकिन अगर मान लो सर होगा, ऐसा भी होगा, हो सकता है सर आपका जो ग्रुप 1 है वो कंप्लीट होते होते सर आपको जनवरी हो जाए, वो कंप्लीट होते होते आपका क्या हो जाए सर, जनवरी आ जाए। फिर क्या करना है सर, अगर आप जनवरी में पहुंच जाते हो तो सर फिर आप ग्रुप 2 को हाथ मत लगाना, फिर आप ग्रुप 2 मत टच करना। ज्यादा से ज्यादा अगर आप जनवरी में पहुंच गए, ज्यादा से ज्यादा अगर आप करना चाहो तो आप ग्रुप 2 का कोई भी एक पेपर उठाकर एग्जामिशन के लिए तैयार कर सकते हो, एग्जामिशन के लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन बट दिस इज एट योर रिस्क, ये आपका रिस्क है, ये आपका रिस्क है। एग्जामिशन लाना आसान बात नहीं है, पहले ही बता देता हूं मैं, एग्जामिशन लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप जनवरी में क्लियर कर चुके हो, अगर आप जनवरी में ग्रुप 1 कंप्लीट कर चुके हो, तो आपके पास कितने महीने हैं सर, फेब मार्च अप्रैल मई में आप लोगों के एग्जाम होंगे, तो 3 पूरे महीने हैं। अब 3 महीने में आपको ग्रुप 1 तो रिवाइज करना ही करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज होगा। साथ साथ आप एक पेपर एग्जामिशन के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। फिर आपको ग्रुप 2 सर अपना एग्जाम्स के बाद उठाना है, ठीक है जी। ये सारी बात आपको समझ में आती है, ठीक। तो सर इस गलती में मत पड़ना कि भाई स्टार्टिंग नहीं आपने बोथ ग्रुप स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले फोकस करो ग्रुप 1 के ऊपर, उसको खत्म करो। क्योंकि सर धीरे धीरे जब आप मूव ऑन करोगे तो आपको पता लगेगा कोर्स कंटेंट कितना है, कोर्स कंटेंट कितना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तब आप जाकर 2-3 महीने बाद आपको पता लग जाएगा कि भैया हाँ मैं बोथ ग्रुप्स दे सकता हूं या नहीं दे सकता। अगर आपको 4 ग्रुप का ही सब्जेक्ट हैवी लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो सर फिर आप बोथ के चक्कर में मत पड़ना, एक एक करके निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोथ के चक्कर में क्या होता है सर, बोथ ग्रुप्स के चक्कर में कई बार बच्चा एक भी नहीं निकाल पाता, फंसा रह जाता है, परेशान रहता है। फिर बच्चा प्रेशर भी ले रहा है, क्लियर भी नहीं हो रहा, परेशान भी हो रहा है, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आराम आराम से रिलैक्स होकर सर एक एक ग्रुप करके दे दो, वो ज्यादा बढ़िया तरीका है। और जो रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको तो मैं यही एडवाइस करता हूं सर, एक एक करके दो। अच्छा, एक और गलती जो बच्चे करते हैं सर, बहुत बड़ी गलती है, बहुत भयंकर गलती है, स्किप द अटेम्प्ट। अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। वो कहता है सर मैं May 23 नहीं दूंगा, मैं नवंबर 2023 में दूंगा, लेकिन बोथ ग्रुप्स करके दूंगा। ये करेंगे बच्चे, बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि सर May 23 ना देके नवंबर 23 में बोथ ग्रुप्स दूंगा। सर ये बेवकूफों वाला डिसीजन है, आज मैं आपको बता रहा हूं, ये बेवकूफों वाला डिसीजन है। इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ, आप सर हार मान रहे हो, आपने अपने आप को नीचे गिरा दिया और आपने हार मान ली है। गाइस अटेम्प्ट स्किप करना अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। अटेम्प्ट स्किप करना डर के भागने वाली बात है, कहते हैं ना मैदान छोड़ के भागने वाली बात है। अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं स्किप करना, भले ही आपको एक ग्रुप देना है सर, May 23 में ही देना है आपको एग्जाम, ये ध्यान रखना सर। क्योंकि May 23 सोच के चलोगे तो सर आप मेहनत कर लोगे। अगर आप सोचोगे नवंबर 23 तो मैं आपको लिख के देता हूं सर, अभी आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे, अभी आप टाइम पास करोगे सर। फिर बाद में जब एग्जाम का प्रेशर आएगा तो सर घूम फिर के बात वही आ जाएगी, उस टाइम पे भी नवंबर 23 में भी फिर आप डिसाइड करे होंगे एक ग्रुप दूं, 2 ग्रुप दूं, क्योंकि दूसरे ग्रुप पे आप ढंग से पहुंच नहीं पाए होंगे। फिर वही मतलब अटेम्प्ट भी स्किप किया और दे भी एक ग्रुप रहे हो, ये बहुत बेवकूफ वाला डिसीजन हो जाएगा सर। मेरे पास है ऐसे बच्चे, मेरे पास है ऐसे बच्चे, इन्होंने अटेम्प्ट स्किप किया, अटेम्प्ट स्किप करने के बाद भी वो एंड में यही परेशान होते रहे कि एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं। फिर उनको मैंने डांट भी लगाई कि भाई साहब अटेम्प्ट भी स्किप कर दिया और अब भी तुम परेशान हो। तो गाइस ये तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन नहीं है, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको प्लीज फोकस रखना है May 23 अटेम्प्ट पे कि मेरे को May 23 में पेपर देना ही देना है, चाहे मेरे को एक ही देना है, एक ग्रुप भी देना है, लेकिन देना है, कुछ भी करके मुझे May 23 में देना है। तो सर ये सब चीजें थी जो आप लोगों को हेल्प करेंगी टू प्लान योर अपकमिंग एग्जाम्स।
ठीक है जी। तो सर ये इंटरमीडिएट की आप प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हो। तो प्लीज आपको परेशान नहीं होना है कि बोथ दू सिंगल दू, ये तरीका सर चूज कर लो। 4 महीने के अंदर अंदर ग्रुप 1 अगर पूरा हो जाता है तो सर स्टार्ट योर ग्रुप 2 एंड गिव बोथ ग्रुप्स इन May 23। लेकिन अगर 4 की बजाय आप 5वें महीने में चले गए हो, ग्रुप 1 में आपको टाइम लग रहा है, और जो कि जेन्युइन है सर, हो लग सकता है बिकॉज ऑफ योर बीकॉम एग्जाम्स, कोई फैमिली में फंक्शन भी आ जाता है बीच में, कभी आपकी तबियत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सर, इस वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से एक ही ग्रुप करके दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई आप बड़े छोटे नहीं होने वाले। बात समझ में आ रही है भाई? बोथ ग्रुप्स दे दो, प्रेशर लो, क्लियर कुछ भी ना हो, इससे बेटर तो एक दे दो, एटलीस्ट एक तो क्लियर करके निकालूं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। तो गाइस इस तरीके से आपको डिसाइड करना है, और गलती स्किप अटेम्प्ट करने की, स्किप करने की गलती मत करना बिल्कुल भी। ठीक है जी। और थर्ड इज योर सर क्लासेस वगैरह, कैसे क्लासेस लें वो सर आपके ऊपर है। अगर आप, अब तो सर ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफलाइन जाना चाहो ऑफलाइन ले लो, रिकॉर्डेड मोड पे लेना चाहो रिकॉर्डेड मोड पे ले लो, ठीक, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा ले लो। बस ये होता है कि सर ऑफलाइन क्लासेस में आपका ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट होता है, ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट होता है, आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा खराब होगा। ठीक, रिकॉर्डेड मोड पे बढ़िया से बढ़िया आपको क्लासेस मिल जाते हैं, तो रिकॉर्डेड मोड पे ले लो। ठीक है, बाकी वो आपका डिसीजन है, उसमें मैं आपको कोई कंपल्शन नहीं करूंगा कि रिकॉर्डेड लो या ऑफलाइन लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेनी है रिकॉर्डेड ले लो, ऑफलाइन लेनी है ऑफलाइन ले लो, लेकिन सोच समझ के सारी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है। कहते हैं ना कि नाम के पीछे नहीं भागना। आजकल ये गलती हो रही है कि सर नाम के पीछे भागते हैं और भागने के बाद फिर घूम फिर के बच्चा परेशान होता है। ये होता है सर, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो नाम के पीछे भागकर परेशान हो जाएंगे, फिर उनको समझ में नहीं आएगा, उनका रह जाएगा, फिर वो मेरे पास आएंगे सर मुझे ये क्लासेस चाहिए। तो गाइस पहले ही आप सारे डेमो वेमो देख को सारी चीजें पसंद करके आप लोगों को अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी है। ठीक है जी। ये भी दिक्कत होती है सर, फाउंडेशन के बाद बच्चा अपने आप को ना, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद बच्चा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लग जाता है कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है। कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। पता तो सर आपको सीए बनने के बाद चलेगा, अभी कुछ नहीं पता। तो जो हम लोग एडवाइस करते हैं, टीचर्स एडवाइस करते हैं सर, वो आपको सही ही एडवाइस करते हैं, आपको वो बातें सुननी चाहिए। ठीक है जी। चलिए फिर, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीए इंटर प्रिपरेशन। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे स्क्रोल हो रहा है, 9717175748। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्लस क्लासेस की इंफॉर्मेशन की वीडियो मैं आपको उसके साथ परसों शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको सारी क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छा, जो बच्चे सर रह गए थे वो प्लीज अपनी तैयारी शुरू करें, और जो बच्चे पास हो गए सर मुबारक हो, अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करो फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।